हम पाकिस्तान से सिर्फ यादें ही वापस नहीं लेके आते हैं, बल्कि लेके आते हैं बहुत सारा सामान। कुछ तो वो सामान होता है ज़रूरत का जो आते ही घर में यूज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सामान होता है जिसे मुझे सेव करके रखना होता है पूरे साल के लिए। इसमें मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं मेरे कपड़े और बच्चों के कुछ देसी कपड़े। तो जी खैर मैं हमेशा कपड़ों को इस तरह करके रख लेती हूँ, और इनको मैं कबर्ड में हैंग करके इसलिए नहीं रखती क्योंकि जब एक सामने नया सूट लटका हुआ हो तो आप मजबूर हो जाते हो वो पहनने के लिए। तो जी मैं तभी निकालती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है कि आज मुझे किसी वजह से नया सूट पहनना है, ईद है या कोई भी ऐसा मौका। तो जी खैर काफ़ी ज़्यादा सारे सूट लेके आती हूँ, मेरा साल भर आराम से निकल जाता है, और बच्चों के भी कुछ देसी कपड़े लेके आती हूँ। साथ ही जी बहुत सारे खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो मुझे यहाँ पे उस तरह अवेलेबल नहीं होती, तो या पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिसमें है जी चने और मखाने, पान मसाला, सौंफ, और वहाँ की हमें नीम को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में जी दही भल्लियाँ होती हैं, इमली हो गई, और बहुत सारी इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जिनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा होता है और मुझे आते ही सँभालना पड़ता है। पाकिस्तान से आने के बाद बहुत सुस्ती आई हुई होती है, कुछ भी जल्दी-जल्दी से अच्छा-अच्छा बनाने को दिल नहीं कर रहा होता। यहाँ हो रहा था जी नाश्ते का टाइम, मैंने सिंपली अपने लिए बिल्कुल सिंपल सा ऑमलेट बनाया था। कोई दिल नहीं कर रहा था प्याज़ वगैरह कटिंग करने के लिए। सिंपल सा बना लूँ कि ऑमलेट, क्योंकि इस वक़्त बच्चे अभी तक उठे नहीं थे, तो मैंने सिर्फ़ अपने लिए ही ऑमलेट बनाया था। साथ ही में चाय भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने नेस्कॉफ़ी की रेडीमेड जो 3 इन 1 कॉफ़ी होती है वो बनाई और जल्दी से पी ली। अच्छा, आज बच्चों का होमवर्क का काफ़ी काम था, इसीलिए मैंने सुबह बच्चों के उठने से पहले नाश्ता कर लिया था। अलीज़ा के इतने छोटे-छोटे से प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे उन्होंने, और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो सब तो करने ही मदर्स ने थे। अलीज़ा तो बस इधर से उधर फुदक रही थी और अलीज़ा का होमवर्क होता जा रहा था माशाल्लाह, और ख़ैर लेकिन दोनों बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो गया था समर वेकेशन का। अच्छा जी, आज सोचा बिरयानी बना लेती हूँ, कुछ बना ही लेती हूँ अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है जब चिकन आपके पास फुल आया हुआ और उसे कटिंग करना हो। बट ख़ैर ये काम भी डन हो गया, और उसके बाद मेरी बिरयानी भी डन हो गई। बिल्कुल सिंपल सी लेकिन बिल्कुल सिंधी सी और बड़ी स्पाइसी किस्म की बिरयानी मैंने बनाई थी। बहुत अच्छी बनी थी, और मुझे लगता है बिरयानी का जितना टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उतनी ही बिरयानी की ये ऊपर से प्रेजेंटेशन भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। मगर खैर अच्छा कलर आ गया था और अच्छी बिरयानी बन गई थी। साथ में जी इसके साथ मैंने सर्व की थी एंड पे, मतलब अब इतनी स्पाइसी बिरयानी खा के हमें फुल वो चाय की तलब हो रही थी, तो चाय बना ली थी, साथ में पाकिस्तान से आई हुई मिठाई, तो वो खाएंगे, इंजॉय करेंगे। होप्स आपको मेरा आज का मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा।